उत्तराखंड न्यूज वाणी के सभी दर्शकों को एक बार फिर से मेरा नमस्कार। तो साथियों, उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक होंगे। लेकिन हमारे जो मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं और जो पूरे देश में जो मेडिकल फ्रेटर्निटी है, उनके लिए तो कोई अच्छी बात नहीं है। जिस हिसाब से हमारा नीट का एग्ज़ाम लीक हुआ है और पूरे देश में आक्रोश का माहौल है। जो एग्ज़ाम 3 तारीख को होना था, शायद वो अब 21 तारीख को होगा, अगले महीने। आनंद फानन ने पेपर कैंसिल कर दिया गया है और सीबीआई जांच के आदेश दिए गए हैं। काफ़ी केमिस्ट्री वगैरह बायोलॉजी के टीचर धरे गए हैं, पुणे से, इधर से, उधर से। और जो इसमें लिप्त हैं मेन रूप से, अभी तक जो मेन किंग पिन नज़र आ रहे हैं, दिनेश बिवाल एंड ब्रदर्स, जो कि जिनका ये भी बताया जा रहा है कि उनके कहीं न कहीं उनका भारतीय जनता पार्टी से उनका जुड़ाव है। ये समझ में नहीं आता। अगर मैं उत्तराखंड की बात करूं तो जो हाकम सिंह थे, उनका भी भारतीय जनता पार्टी से जुड़ाव था। और यहाँ पर भी इनिशियल रिपोर्ट में ये पता चल रहा है कि जो दिनेश बिवाल एंड ब्रदर है, उनका भारतीय जनता पार्टी से काफ़ी क्लोज संबंध है। राजस्थान के जो शिक्षा मंत्री हैं, उनके साथ उनके फ़ोटोज़ वायरल हो रहे हैं। वो पिछले राजस्थान इलेक्शन में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट मांगते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ये सर सिर्फ एक तुक्का बोल लीजिए या फिर मतलब कि एक प्लानिंग बोल लीजिए, जो भी है। लेकिन इस तरीके से ऐसे लोगों का हाथ उसमें आ रहा है जो एक पार्टी से जुड़े हुए हैं। तो इसमें कहीं न कहीं पूरे जो राजस्थान के शिक्षा मंत्री हैं, जो बाकी के लोग हैं, वो भी शक के घेरे में आने चाहिए। क्योंकि इस लेवल का एग्ज़ाम लीक होना कोई छोटी मोटी बात नहीं है। जब एनटीए जैसे संस्था जिस एग्ज़ाम को करा रही है, वो एग्ज़ाम लीक हो जाता है। और वो एग्ज़ाम लीक 1-2 दिन पहले नहीं, वो बता रहे हैं कि 15-20 दिन पहले से ही फ्लोट हो रहा था एग्ज़ाम। लोगों को लगा गेस्ट पेपर है, लेकिन गेस्ट पेपर के बायोलॉजी के, केमिस्ट्री के सारे जो क्वेश्चन है वो डिट्टो हैं, एज इट इज़ हैं। तो ये तो कहीं ना कहीं चूक हुई है। अब वो चाहे प्रिंटिंग प्रेस की वजह से चूक हुई है, या फिर पेपर को ट्रांसपोर्टेशन करने के समय चूक हुई है, या कोई टीचर ही जिन्होंने पेपर सेट करा उनका पूरा गिरोह ही मिला हुआ है, उनकी जूरी जो कमेटी होती है वही मिली हुई है। वो तो जांच के बाद ही पता चलेगा। लेकिन ओवरऑल पूरे देश के लिए, पूरे स्टूडेंट्स के लिए ये अच्छी बात नहीं है। बस यहाँ पर ये बात है कि आप अब देख लीजिए कि जब ऐसे लोग डॉक्टर बनेंगे तो फिर क्या देश का मेडिकल स्टैंडर्ड होगा। आजकल आप देख रहे हैं डॉक्टरों के भी हॉस्पिटलों में आप जाएंगे तो डॉक्टर हाथ देखता है, हाथ भी नहीं देखता है। वो बीपी वगैरह देखेगा, पूछेगा आपसे, 10 रिपोर्टें लिख देगा। आप नॉर्मल पेट दर्द बोलोगे तो अल्ट्रासाउंड लिख देगा, सर दर्द बोलोगे एमआरआई लिख देगा, सीटी स्कैन लिख देगा। क्योंकि जब ऐसे लोग डॉक्टर बनेंगे तो यही हाल होगा। और ये पूरा एक व्यापार बन गया है, और जिसके पूरे शिकंजे में सरकार, पूरा प्रजातंत्र इसी के शिकंजे में। नकल माफिया सरकार से बड़ी हो चुकी है आज की डेट में। पहले इक्का दुक्का ही डॉक्टर की दुकानें दिखाई देती थी। आजकल आप किसी भी शहर में चले जाओगे, आपको डॉक्टरों की इतनी दुकानें दिखाई देंगे कि पूछो मत। क्योंकि उनको पता है एक ऐसा पेशा है ये, और शिक्षा खासकर, तो जहाँ पर पैसा बनना ही बनना है। तो जैसे तैसे पेपर लीक करा के, जैसे तैसे एक बार डिग्री ले लो, फिर तो कोई आपको देखने वाला नहीं है, कोई स्टैंडर्ड नहीं है। और दोस्तों, ये कोई आप और मेरे जैसे आम आदमी या गरीब आदमी तो हैं, ये सारे पैसे वाले बच्चे, पैसे वाले लोग हैं। और कुछ दिनों में तो ये भी पता चल रहा है कि पिछले साल भी सीकर ज़िले से ही इतने लोग क्वालिफाई हुए हैं। नीट 720 के आसपास का शायद एग्ज़ाम होता है, तो उनके इतने अच्छे मार्क्स हैं कि सारे टॉप कॉलेजों में। और जो ये दिनेश बिवाल एंड ब्रदर्स हैं, इनके फैमिली के ही 5-6 लोगों ने पिछले साल नीट के एग्ज़ाम क्लियर करे इन लोगों ने। तो कहीं ना कहीं इसकी पूरी जांच होनी चाहिए। इनफैक्ट सीबीआई जांच तो छोड़ो, सीबीआई तो अब भरोसा रहा नहीं सीबीआई पे। तो किसी सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज के अंतर्गत और सीधे पीएमओ इसमें इन्वॉल्व हो, ऐसी जांच होनी चाहिए कि इनको कड़ी से कड़ी सज़ा मिले। हालांकि ये हम जैसे लोग ही बोल सकते हैं, आम आदमी यही बोल सकता है, आम आदमी कड़ी से कड़ी सज़ा मिले। लेकिन जो सरकार के नुमाइंदे, सरकार में जो लोग बैठे हैं, उन सब के कट रहे होंगे इतने बड़े एग्ज़ाम को लीक हो रहा था। तो मैं तो यही कहूँगा, हमारी संवेदनाएं उन सब बच्चों के साथ हैं, उनके माँ बाप के साथ हैं, जिनको इस सब लीक से तकलीफ़ हुई है। और उम्मीद करते हैं कि इसकी निष्पक्ष जांच हो और जो इस केस में दोषी हैं उनको कड़ी से कड़ी सज़ा मिले। हालांकि
जब सरकार भी आपकी है और पेपर लीक में भी आप हो तो फिर सज़ा की उम्मीद किससे करें। तो फिर भी उम्मीद है दोस्तों कि ज़रूर कुछ ना कुछ पॉजिटिव निकलेगा, लोगों को सज़ा मिलेगी और आगे से ऐसे पेपर लीक होने से बचेंगे। थैंक यू।